In last lecture, we have seen regarding flowchart, algorithm, and all. And, and another topic was एक minute. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट? तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में क्या देखा था, कोई बताएगा मुझे? अगर मुझे किसी का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कोई सी प्रोग्राम का, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? कोई बता सकता है? कौन कौन से सिंबल्स मैं वहां पर यूज करती हूँ और कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है, वो पता है आपको? बताओ। हेलो, चलो, उस दिन मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल होते हैं और कौन सा सिंबल किस चीज के लिए अपन यूज करते हैं, उसके बारे में देखा था। तो सबसे पहला था हमारा टर्मिनल। क्या था? टर्मिनल। उसके बाद था हमारा इनपुट आउटपुट के लिए कोई बताएगा क्या था? दूसरा था इनपुट आउटपुट। तीसरा था हमारा प्रोसेसिंग के लिए। चौथा था डिसीजन के लिए। फिफ्थ वन इज कनेक्टर्स। उसके बाद था फ्लो लाइंस। ये टर्मिनल जो है हमारा, टर्मिनल के अंदर हम कौन कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? हेलो, कोई बताएगा? स्टार्ट और एंड। यहाँ पर आएगा हमारा स्टार्ट और वी कैन से एंड। स्टार्ट तो ठीक है, स्टार्ट के अलावा हमारा होगा एक एंड, और एंड को अपन बोल सकते हैं स्टॉप, और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक दिस एग्जिट। एक मिनट, हाँ, चलो जल्दी सब लोग आ जाओ, बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो, ठीक है? और उसके अलावा दूसरा होगा पॉज। ठीक है, पॉज क्यों यूज करेंगे? अगर बीच में मैंने कोई प्रोग्राम को स्टॉप करके रखा है, तो वहां पर भी मैं ये टर्मिनल लगा सकती हूँ कि इस जगह पर मुझे हॉल्ट करना है, और थोड़े टाइम के बाद उसको हम वापस से रिट्राइव करेंगे। इसको बोलते हैं हॉल्ट। ब्रेक। हाँ, ब्रेक भी बोल सकते हैं, ठीक है? और हर एक के लिए सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं वो मैं अभी दिखाती हूँ। टर्मिनल के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑयल सेप, ठीक है? फिर इनपुट आउटपुट के लिए अपन यूज करेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है? कुछ इस तरह से। फिर प्रोसेसिंग के लिए अपन यूज करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है? डिसीजन के लिए अपन यूज करेंगे डायमंड, राइट? कनेक्टर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? गोल। राउंड यूज करेंगे, राउंड के नीचे अपन ये वाला एरो लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ ये कहाँ पर यूज होगा? ये वाला जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल जहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है वहां पर होता है, मतलब बीच में खत्म होगा वहां पर। और दूसरा ये वाला कहाँ पर यूज होगा? जहां से हमारा वापस से नए पेज पे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वहां पर यूज होगा। और ये जो है ये हमारी फ्लो लाइंस है, ये ऐसे हम बताते हैं ना, इसको अपन फ्लो लाइंस बोलते हैं, ठीक है? तो इतने सिंबल्स अपन यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या है, ठीक है? मैं शेयरिंग अभी कुछ देर के लिए स्टॉप कर रही हूँ।
sorry. Okay, now let's see the programming errors in C programming. ठीक है, फ्लो चार्ट देखा, अल्गोरिदम्स क्या है वो देखा, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। इसके साथ हमारा ना फर्स्ट वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाता है, उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स जो है वो अभी उसके बाद के लेक्चर से हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्क्रीन लोड हो रही है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, अभी तक जो भी हाँ, कल या सैटरडे जिसने मुझे मैसेज किया था किसी को क्या क्या प्रॉब्लम है वो अभी मुझे बता दो, तो लेक्चर में मैं कवर अप करवा दूंगी। और किसको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम था? हेलो, यस मैम। प्रैक्टिकल को जिस जिसको प्रॉब्लम है उस कल सॉरी, अभी ये हमारा टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से पूरे प्रैक्टिकल का फिर से स्टार्टअप कर लेंगे। 1 या 2 लेक्चर में ऐसे रखूंगी जिसमें हमारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके मैम। चलो, प्रोग्रामिंग एरर्स। ठीक है, एरर्स किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? अगर हम बात करते हैं एरर की, तो एरर का मतलब क्या होगा, कोई बोल सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन एरर? अगर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम लोग मोबाइल में कुछ काम कर रहे होते हैं और ज्यादा मेमोरी की वजह से हमारा फोन हैंग होने लगता है या तो कुछ होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर हैंग हो रहा है या कुछ एरर है, कुछ तो है, इसकी वजह से हमें हमारा ये प्रोग्राम जो है या तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये ब्रिजेस माइक बंद कर, रोजनू છે તારું? મેમ ही नहीं सुधरे रहा दियो। पर મને ડિસ્ટર્બન્સ થાય કે નહીં? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एरर यानी कि अगर हम कुछ सपोज हम लोग सिस्टम में कुछ इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रोग्राम को मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सपोज आप लोग बॉयज जो है वो लोग अपनी कौन सी वाली गेम अभी नहीं आई है मार्केट में, ये पबजी वाली जो थी, ठीक है, अगर आपके अंदर स्पेस कम हो जाए तो वो पबजी लोड करना बंद कर देगा, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ कुछ तो एरर लग रही है, या फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेमोरी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये लोड नहीं हो रही, या तो फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी वो लोड नहीं होगी। तो ये टाइप्स की जो भी चीजें होती है हमारे सिस्टम में उसे हम बोलते हैं एरर। लेकिन ये बात होती है हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के रिलेटेड। लेकिन जब बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग काफी सारे प्रैक्टिकल्स और वो सब करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं उस कोडिंग में अगर कोई सिंटेक्स एरर होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब हम कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पे हमें वो एरर शो कराता है। तो वो टाइप की जो भी चीजें रहती है उसको हम एरर बोलते हैं। और टोटल 5 टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। कौन कौन से वो हम देखते हैं। ठीक है, सी, errors are the problems or the faults that occur in the program. Sorry. Okay, so these are the problems, or we can say faults, that occurs in the program which makes the behavior of program abnormal, and experienced developers can also make this fault. मतलब ये जो है एरर्स जो है इट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम और फॉल्ट्स जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है उसका जो आउटपुट होता है वो आने में हमें बीच बीच में कुछ बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है।
जैसे हमारा आउटपुट जो है वो इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक वहां पर कोई प्रॉब्लम हमने करके रखी है, फॉल्ट करके रखा है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो सकता है, या तो वो 0 आएगा या तो फिर वो फ्लोट या कुछ और में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एरर। ठीक है, एरर को अपन क्या बोलते हैं, बग्स भी बोल सकते हैं, एरर्स भी बोल सकते हैं, और फॉल्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो भी बग्स हम रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डीबगिंग। आपको डीबगिंग की डेफिनेशन में वाइवा में पूछने वाली हूँ, लिख के रखना वहां पर। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट ना लेकर रखना, जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर कुछ मैम ने बोला था। ठीक है, हेलो। और एरर जो है वो हमें कब मिल सकती है, सी हम लोग प्रोग्राम लिखने के बाद एक बार एक नजर डालेंगे तब भी हमें वो मिल सकती है, लेकिन सिस्टमेटिकली हम जाएंगे तो हमें हमारी एरर जो है वो कंपाइल टाइम पे मिलेगी या तो फिर एग्जीक्यूशन वाले टाइम पे मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती है। और हमें अगर हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन करना होगा तो हमें वो पर्टिकुलर एरर को ना रिमूव करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी एरर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हेलो। यस मैम। हटावी दो तो हाँ, હવે હું ક્લિયર કરી દઉં છું। चलो मैम क्लियर करो ने बस। બ્રિજેશ, તારે બધામાં બોલવું જરૂરી છે બેટા? हाँ, चलो, एरर जो है वो टोटल 5 टाइप की एरर है। इट मस्ट बी सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। कौन सी एरर क्या सजेस्ट करती है वो हम देखते हैं। विच नंबर इज दिस जो लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता है? भाई 31 नंबर આ પિન પાછી या રાખી દેવી 85? ન સંભળાતું ગીત ને એવું સંભળાય चलो ठीक है, अब देखते हैं कि एरर्स कौन कौन से टाइप की होती है। तो सबसे पहली होती है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से बता सकते हो अगर आपको बताना हो तो। यू कैन शो लाइक हेलो दिस मैम। ऑल्सो, हेलो। और इस तरह से भी दिखा सकते हो। और ब्रिजेश શું છે? હા આપણે લિંક એરર સમજાવો ને। બધી એરર હું 1 બાય 1 સમજાવવાની જ છું, આ ખાલી હું ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું કે ભાઈ કેટલા ટાઈપની એરર છે। ઓકે, છેલ્લે બોલાવે ને શાંતિ રાખની હવે। ચલો સૌથી પહેલા જોઈશું કે સિન્ટેક્સ એરર કોને કહેવાશે। સિન્ટેક્સ એરર એટલે શું, કોઈ કહેશે મને? સેમિકોલન ની ભૂલ હોય પછી લૂપમાં ભૂલ। હા ભાઈ હા, તને કઈ પ્રોબ્લેમ છે, ઇમરજન્સી છે તો યુ મે ગો નાઉ। ચલો, સિન્ટેક્સ એરર એટલે શું કે ભાઈ એને કહેવાશે કમ્પાઇલેશન એરર ઓલ્સો। સી અહીંયા બતાવ્યું છે કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ કમ્પાઇલેશન એરર, રાઈટ ને? એ ક્યારે અકર થશે, ક્યારે એ પિક્ચરમાં આવશે, જ્યારે તમારો પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ થશે ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કંઈક આ તમારી એરર છે। સિન્ટેક્સ એરર એટલે શું કે ધારો કે આપણે સી પ્રોગ્રામ લખીએ છીએ તો સી પ્રોગ્રામ લખવા માટે એક પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર યુઝ કરીએ છીએ, તો એ સ્ટ્રક્ચર એ સિન્ટેક્સમાં જો એરર આવશે, બરાબર, તમે ટાઈપિંગ કરતા હશો અથવા તો પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજના રૂલ્સ ફોલો નહીં કરતા હશો તો ત્યારે એ સિન્ટેક્સ એરર આવશે। સપોઝ તમે સેમિકોલન કરવાનું ભૂલી જાઓ છો, બરાબર, લેટ મી શો યુ। ધારો કે તમે હેશ ઇન્ક્લુડ લખવાનું ભૂલી ગયા, બરાબર, ચલો બધું જ લખ્યું
આપણે હેશ ઇન્ક્લુડ થી વાત નથી કરતા, વોઇડ મેઇન થી વાત કરીએ કે વોઇડ મેઇન લખ્યું બરાબર, અને ત્યાર પછી તમે ઇન્ટીજર આઈ લખો છો, સોરી આઈ, અને સેમિકોલન કરવાનું ભૂલી જાવ છો, CLR SCR લખ્યું, અહીંયા સેમિકોલન કર્યું બરાબર, PF ની અંદર લખ્યું એન્ટર વેલ્યુ ઓફ આઈ ઇક્વલ ટુ બરાબર SF %D એમ્પરસેન્ટ ઓફ આઈ બરાબર, આટલું તમે લખો છો તો અહીંયા કઈક એરર દેખાય છે તમને? બોલો શું એરર દેખાય છે? ઇન્ટીજર આઈ પછી સેમિકોલન નથી. તો સીધી રીતે તમે જોવા જશો તો અહીંયા ઇન્ટીજર આઈ ની એરર દેખાય છે બરાબર. હા, તો હવે ધારો કે હું અહીંયા સેમિકોલન કરી દઉં છું બરાબર, અને સપોઝ હું અહીંયા કેપિટલ આઈ યુઝ કરું છું બરાબર, તો અહીંયા આપણી સિન્ટેક્સમાં શું છે કે સ્મોલ આઈ હોવો જોઈએ ઇન્ટીજર ની અંદર, પણ આપણે લખ્યો છે કેપિટલ, તો એ પણ એક તમારી એરર ક્રિએટ કરાવશે. તો આ રીતની એરર તમારા સી પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર હોઈ શકે છે, તો આ કહેવાશે સિન્ટેક્સ એરર. ખ્યાલ આવ્યો? હેલો, જો કઈ રીતે થાય તે બી તમને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર. આ આખું લાઈન બાય લાઈન આપ્યું છે, પણ તમને એને ઇલેબોરેટ કરતા આવડવું જોઈએ. કઈ રીતે લખવાનું કે ભાઈ સિન્ટેક્સ એરર જે છે તેને શું કહેવાશે? कंपाइलेशन एरर પણ કહેવાશે. કેમ કહેવાય? कारण के क्यों उसको कंपाइलेशन एरर भी बोलते हैं? क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे हमें पता चलती है और कंपाइल टाइम पे वो जनरेट होती है. और we can also say that the syntax errors are thrown by the compilers. ठीक है, जो भी सिंटेक्स एरर है वो कंपाइलर्स ही प्रोजेक्ट करता है. ठीक है, कंपाइलर्स ही वो ढूंढ सकता है, कंपाइलर होता ही इसी के लिए है. ठीक है, फिर ये एरर जो है वो कैसे अकर होती है? तो जब भी हम लोगों ने टाइपिंग मिस्टेक की होगी या तो फिर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, उस टाइम पे हमारी ये एरर्स जनरेट हो सकती है. ठीक है, और ये जो एरर्स है वो जो भी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के लिए नया होगा या फिर वो उस लैंग्वेज के अंदर नया प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, तो वो जो है वो पर्सन उसको उसके अंदर एरर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं होते सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अंडरस्टैंड? यस. ओके. और जो भी एरर्स है वो पर्टिकुलर एरर्स को अपन क्या बोल सकते हैं? बग्स बोल सकते हैं. ठीक है, और वो बग्स को हम अगर रिमूव करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डीबगिंग. और ये एरर जो है, सिंटेक्स एरर जो है, वो हम इजीली डिबग और करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसका एग्जांपल इस तरह से हमें देना है. ठीक है, और फिर ये बताना है कि ये एरर मतलब कौन कौन से टाइप से हो सकती है, किस किस टाइप्स की मिस्टेक्स हो सकती है सिंटेक्स एरर में. ठीक है, आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अभी मैं वापस से नीचे जाती हूँ. अभी देखते हैं कि कॉमनली सिंटेक्स एरर कैसे हो सकती है. तो अगर हम लोगों ने ब्रैकेट को मिस कर दिया, ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अगर मैंने पैरेंथेसिस मिस कर दिया कोड लिखने के टाइम पे, तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा. फिर होगा डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट इट्स डिक्लेरेशन. मतलब अगर मैंने सपोज कुछ ऐसे किया होगा, इंटीजर i n j, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ k इक्वल्स टू i प्लस j. अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ और pf में डाल रही हूँ %d, k. अगर मैंने ऐसा किया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो k है उसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको फिर मैं वापस से यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो ये भी हमारा क्या होगा? सिंटेक्स एरर ही डिक्लेयर करेगा. ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया ही नहीं है कि कौन से डेटा टाइप का है, फिर भी मैं उसको यूज कर रही हूँ. अंडरस्टैंड? हेलो,
यस उसके बाद है इफ वी मिस द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन बोल जाती हूँ, ठीक है, तो वो भी सिंटैक्स एरर बता सकता है। और अभी आपको क्या होगा कि एग्जाम में आपको कोड देंगे पूरा एक, और आपको ये बताएंगे कि इस कोड में कौन सी जगह पर कौन सी मिस्टेक है, कौन सी एरर है, वो आपको फाइंड करना है, या तो फिर उसका आउटपुट ढूंढना है। तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमें ये कोड दिया हुआ है, इंटीजर मेन, फिर a इक्वल्स टू 10, printf the value of a is %d, a and return 0। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या होगा, आउटपुट में एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, a इज इक्वल टू 10 डाल दिया है, लेकिन a का डेटा टाइप क्या है हमने वो डाला नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एरर आ गई, यहाँ पर एरर आ जाएगी कि भाई a इज अनडिक्लेयर्ड। ए को डिक्लेयर करो, उसके बाद ही यूज करो, ठीक है। तो उसको इसकी एरर ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 डाल देंगे, तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। हेलो, समझ रहे हो? यस मैम। दूसरा एक कोड दिया हुआ है, इंटीजर मेन, इंटीजर a इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एरर सॉल्व हो गई, लेकिन मैंने क्या किया, इफ और ब्रैकेट में डॉट डाल के रखा है, ठीक है, और उसके अंदर डाला है printf a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो लाइन है वो पर्टिकुलर एरर अकर करेगी, क्योंकि इफ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर बीच में कोई कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे डॉट लगा के रखेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। हेलो, समझ रहे हो? यस मैम। ओके। उसके बाद है रन टाइम एरर। सी, सिंटेक्स एरर आपको पता चला? हेलो, यस मैम। यस मैम। अभी बात करते हैं रन Yes, टाइम ma'am. एरर। रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिकल रन करेंगे उसके टाइम पे हमारी एरर आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, सी क्या बोलते हैं, रन टाइम, यानी कि मैंने पहले ही बोला कि प्रैक्टिकल जब हम कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल टाइम पे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको रन करेंगे, तब वहां पर एरर जनरेट होगी, तो उसको अपन बोलते हैं रन टाइम एरर। प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं कि समटाइम्स द एरर्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन, ठीक है। सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद भी हमारी एरर अगर जनरेट होती है तो उसको अपन बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। हेलो, और प्रोग्राम जब भी रन होगा तो इट इज एंड इफ इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, it means there is a runtime error, understand। suppose हमने डाला है, देखो ये एक एग्जांपल आपको देती हूँ, यहाँ पे क्या किया, इंटीजर a इज इक्वल टू 2, इंटीजर b इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0। अभी ये जो हमने लिखा है, ये देखने के टाइम पे हमें लगता है कि एरर है। अब जब हम कंपाइल करेंगे ना, तब वो एरर जनरेट नहीं करेगा, लेकिन जनरेट कब करेगा कि जब हम b को प्रिंट करने की बात करेंगे तब वो एरर करेगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 0 मीन्स क्या होगा, इंफिनिटी होगा। हेलो, हेलो, यस 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 Yes, मैम। ma'am. तो उसकी वजह से वहां पर ये रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ये वाला कोड पॉसिबल हो तो अभी करके चेक करो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। पता चला रन टाइम एरर क्या है? देखो, डिवीजन बाय 0, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन, तो ये एरर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड? मैम एक बार फॉरेस्टी प्लीज। શું આખો કોડ કે રન ટાઈમ એરર?
Runtime error. ડેફિનેશન ઓકે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ જ એવું આપી દઉં કે તમને ઇઝીલી ખબર પડી જાય. બરાબર? થોડો ઘણો આઈડિયા તો આવ્યો ને દીકરા? Yes, ma'am. ઓકે, વેઇટ ફોર અ while. एक मिनट है. વેઇટ હે, ઝૂમ મારું ક્રેશ થવા લાગ્યું છે. ક્રેશ ઇન ધ સેન્સ આપણે પ્રોસેસ થાય છે એટલે વેઇટ કરજો. સિત્તેર જણામાંથી આટલા જ કેમ પ્રેઝન્ટ રહે છે, બાકીના ક્યાં છે? સૂતા હોય. બધા સૂતા હોય છે. દરરોજ એટલા જ જોઈન થાય છે. હા, દરરોજ એટલા જ થાય છે, પણ એ લોકોએ જોઈન થવું જોઈએ ને, કારણ કે એટેન્ડન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ